अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। ले जी, अब आस्ता आस्ता जिस तरह बच्ची वापस अपनी कंडीशन में आ रही है और अब बारी आई है ज़हीर गैंग जो है ना, अब उसकी शामत आना शुरू हुई है, क्योंकि असल जो करैक्टर था वो बच्ची थी और इसके ऊपर जितनी बातें की जा रही थी वो बाहर के लोग कर रहे थे, बच्ची बात नहीं कर रही थी। कल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट थी वो आपको हमने बताई कि बच्ची जिन मुश्किलात से गुजरी, जैसे उसने ये वक्त गुजारा, ऐसा वक्त किसी समझदार पे भी गुजरे तो वो भी अपने अवसान जो है उसके ख़ता हो जाते हैं। अच्छा जी, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि जिसके ऊपर इन्होंने बेस बनाई हुई है कि हमने निकाह किया, ये एक दूसरे को पसंद करते थे, 3 साल चैट होती रही और जनाब बच्ची जब ज़हीर का जिक्र करती थी तो बच्ची पे तशद्दुद किया जाता था। अच्छा जी, फिर उधर ज़ैन नाम का कोई लड़का था, कज़न था, जो ये शादी उससे करवाना चाहते थे। ये सारे आपको पता, पूरी कहानी पता, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जी बच्ची ने ये बता दिया है कि उसने कभी अपने वालिदैन के सामने ज़हीर का नाम ही नहीं लिया। ये जनाब सबसे बड़ी ख़बर है कि जिसको इन्होंने बेस बनाया इनके झूठे यूट्यूबर्स ने, और बस उनका नाम लेना पड़ जाता है क्योंकि उन 8-9 लोगों के अलावा कोई है ही नहीं जिनका लानतियों में शुमार हो, तो वो उनका नाम आ जाता है। जो वज़ियत उन्होंने पूरी कौम को दी। मुझे कल एक बहन का मैसेज आया है, हमें यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो इजाज़त नहीं देती, नहीं तो मैं लाजमी वो ऑन एयर करता और आपको सुनाता कि जिस ज़ात की बददुआएं निकाली गई हैं इस पूरे टोले को, कि खुदा की कसम अगर ये मुसलमान हो तो ये एक दफ़ा ना अल्लाह से माफ़ी मांगे सजदे में गिर के, जो इन्होंने झूठ बोला है और जो वालिदैन की तजलील की है इन्होंने। अच्छा जी, पहला ये झूठ आ गया इन लोगों का कि जनाब बच्ची ने कभी जिक्र ही वालिदैन से नहीं किया। अब यहाँ पर ये सवालात उठते हैं कि अगर बच्ची ने जिक्र ही नहीं किया तो फिर इनका रिश्ता, जो ये बात बोल रही है नूर बीबी कि हम रिश्ता लेने गए और फलां किया वो किया, फिर दूसरा जो बात सामने आई है वो ये है कि ये लोग कह रहे थे कि 3 साल से ये चैट कर रहे थे और गेम खेल रहे थे। जब बच्ची अगवा हुई है तो उसकी उम्र 14 साल थी, 3 साल पीछे रिवर्स करें तो 11 साल बन गई, 10.5 साल या 11 साल। अब आप खुद सोचें कि एक 10 साल की बच्ची आपके घरों में मौजूद होगी, ख़ानदान में मौजूद होगी। ज़रा सोचें कि वो 10 साल की बच्ची जो है वो जनाब ये सारे काम करती है, वालिदैन से छुप के वो टैब पे गेम भी खेलती है और जनाब वो मोहब्बत की बातें भी करती है। मतलब एक कॉमन सेंस होती है ना इंसान की, वो समझनी चाहिए। वो भी झूठ सामने आ गया जी, कोई 3 साल से चैट नहीं हो रही थी। हम लोग भी थक गए इसके ऊपर वीडियोस कर करके। हम लोगों ने कहा जी वो सबूत दें कि जो ये चैट करती थी और जो भी, उसका भी कोई अता पता नहीं, उसका भी कोई सबूत हम लोगों को नहीं मिला था। फिर एक और इंकशाफ हुआ है, वो इस बात का हुआ है कि इस बच्ची से ज़बरदस्ती जो लव मैरिज है कोर्ट में कैसे की जाती है ये सर्च करवाया गया गूगल के थ्रू, इसको अगवा करने से पहले, ताकि ये बात, वही बात जो इन लोगों ने इसको बेस भी बनाया कि इनकी सर्च हिस्ट्री से, बच्ची की सर्च हिस्ट्री से कोर्ट मैरिज जो है वो कैसे की जाती है, ये सारा कुछ निकला। ये भी जानबूझकर, मतलब इस बच्ची को ट्रैप किया गया ना, पूरा ट्रैप किया गया और वो जो उसको ट्रैप करके समझाया गया वो ये करती रही। अच्छा, फिर एक और चीज़, जहाँ पे ये सारी बातें हुई वहाँ पे एक और सवाल उठता है, वो ये कि बच्ची ने लाहौर जाने का रास्ता जो है वो तलाश नहीं किया गूगल में, शादी का किया कि भाई लव मैरिज कैसे की जाती है। ये 10 साल 11 साल 12 साल की बच्ची की बातें आपको सुना रहा हूँ, जो इनके मुखालिफिन कहते हैं, जो कहते हैं कि आप लोग जो है वो इस्लाम के रास्ते में आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो बकवास उनकी सुनने वाली होती है। फिर एक और चीज़ जो बार बार मैं अपनी वीडियोस में पूछता भी रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी रेस करता रहा हूँ कि नूर बीबी और ये लोग कहते रहे हैं जी हम रिश्ता लेने गए, इसने हमने वापस भेज दिया, इसने कहा जी हम तक मिलना। तो मैं यही सवाल पूछता था कि भाई तुम लोग कहते हो तुम्हारे पास नंबर नहीं था मेहदी अली काज़मी का, तुम्हें उसके घर का एड्रेस मालूम नहीं था, तो कराची तुम कहाँ गए थे भाई? खलाई मखलूक से रिश्ता लेने गए थे, कहाँ गए थे? था ही कुछ नहीं। फिर उसके बाद नूर बीबी ने अपने एक नहीं बहुत से इंटरव्यूज़ में इस बात को कहा है
कि जनाब हम मांगते थे हमें नंबर दो, ये बच्ची हमें अपने बाप का नंबर नहीं देती थी। अच्छा जी, उसके बाद जब ये निकाह हुआ तीसरे चौथे दिन की जो चीज़ है उसमें राय खुरम साहब कह रहे हैं जी मैंने तो उसी वक्त व्हाट्सएप कर दिया था निकाहनामा। राय खुरम के पास नंबर कहाँ से आया? राय खुरम के पास नंबर कहाँ से आया? अगर उसके पास नंबर मौजूद था तो उसने ये निकाह करवाने से पहले मेहदी अली काज़मी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, जबकि उसको पता था कि शोर मच चुका है, ARY पे उनका इंटरव्यू आ चुका है, सोशल मीडिया जितने यूट्यूबर हैं वो एक्टिव हो गए हैं और ये बातें कर रहे हैं। तो राय खुरम ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी और जनाब वो जाली निकाह करके बच्ची को इनके हवाले कर दिया। और उसके ऊपर इनकी ढिठाई इन सब की ये है कि ये बैठ के आज अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और पता कि किस मुंह से करते हैं। हमारी तो भाई सोच समझ से बाहर है कि हमसे कोई गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते, हम भी बोल देते हैं झूठ, ऐसी बात नहीं है, इंसान है ना जी, खता के पुतले हैं। लेकिन कसम से झूठ बोल दे तो हफ्ते जो है ना हमें मरोड़ उठते रहते हैं, यार हम बता दें लोगों को ये गलती से मुंह से हमारे बात निकली, हम माजरत चाहते हैं, गलत बात होगी, जो भी है। लेकिन जी कमाल है, मैं तो कहता हूँ इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए इस पूरे बगैरत टोले को, लानती टोले को है। और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो शैतान देगा, शैतान दे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कि भाई तुमने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया झूठ बोलने में। और आज भी ये बैठ के जिस बगैरतों की तरह मनूस शक्लें लेके अपनी बैठते हैं, इनकी शक्लों से आप मनूसियत देखें कैसे टपक रही है, उसके बावजूद भी ये बैठ जाते हैं लोगों की लानतें सुनने के लिए। पूरी दुनिया से इनको लानतें पड़ती हैं और पड़ती रहेंगी, ये जिंदा भी रहे तब भी पड़ती रहेंगी, मर जाएंगे तब भी इन पे लानतें इंशाल्लाह इनको पड़ती ही रहेंगी। तो अब बच्ची ने आस्ता आस्ता बात करना शुरू की है और आस्ता आस्ता तमाम हकायक सामने आ रहे हैं। वो तमाम बातें जो मेहदी अली काज़मी साहब कहते रहे हैं शुरू से, वो तमाम बातें जो हम लोग हाईलाइट करते रहे हैं, वो तमाम बातें जो मेरे बहन भाई पूरी दुनिया से मेरे चैनल के थ्रू जो है उन्होंने बात की, ऑडियो पैगामात भेजे, भरी पड़ी है हमारी आर्काइव, वो तमाम बातें सच साबित हुई हैं। और इसका क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है जो मुझसे राब्ते मेरे, जिन्होंने मुझे अपने वॉइस नोट्स भेजे, कनाडा, अमेरिका, हर जगह से लोगों ने बात की और वाकई ही वो तमाम सवालात उठाए जो आज बच्ची आस्ता आस्ता इंकशाफ कर रही है उन तमाम चीज़ों के जो हमने बातें की थी। फिर उसके बाद आज मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैंने मैसेज वगैरह मेहदी भाई को कुछ भेजे हैं, क्योंकि जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं होती तो मैं नहीं बात करता। जहाँ ये बच्ची को ठहराया गया था, जहाँ से इसको बाजियाब कराया गया था, भाई वो वडेरा कौन था, इसके ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही? वो वडेरा कौन था जहाँ एक हफ्ता जो है बच्ची छुप के बैठी रही है? जहीर के साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं? नूर बीबी के साथ उस वडेरे के क्या ताल्लुकात हैं? ये सवाल क्यों नहीं रेज किया जा रहा? और भी बहुत से लोगों के नाम इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जैसे कोई अपडेट आती है, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।